यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक जेई एडवांस 2023 है, मैथमेटिक्स का पेपर है। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये मोर देन वन का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, वन और मोर देन वन ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। और सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इसलिए अटेम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे बच्चे करके आए थे। तो होपफुली आप इसका सॉल्यूशन देखने से पहले स्क्रीन को पॉज करके आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पहले खुद से कर लें। तो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, ये है आपका क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको पढ़वा देते हैं क्या लिखा है, उसके बाद आप इसको पहले अटेम्प्ट करिए, फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। इसमें लिखा है लेट T1 and T2 be two distinct common tangents to ellipse x square by 6 plus y square by 3 equal to 1 and parabola P y square equal to 12x। तो बच्चों अगर आप जानते हैं कि कोई भी पैराबोला होता है, उस पैराबोला की इक्वेशन है y square equal to 12x, तो जाहिर सी बात है आप उसको y square equal to 4ax से कंपेयर करेंगे। तो यहां से 4a की वैल्यू 12 आ जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हो गया बच्चों इसका a। अब बच्चों जो पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है वो मैंने आपको याद करवा रखी है, और इस पे जो टैंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c, और c की वैल्यू होती है a बाई m। बट दिस इज अ टैंजेंट फॉर पैराबोला। उसी तरह से बच्चों अगर हमारे पास ये जो एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 6 वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, जहां पे a स्क्वायर की जगह 6 है और b स्क्वायर की जगह 3 है। अगर बच्चों हम यहाँ पे एलिप्स के लिए भी टैंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, और ये टैंजेंट वही है जो पैराबोला के लिए टैंजेंट है, यानी दोनों की टैंजेंट अगर सेम है तो दोनों का जो स्लोप होगा वो कॉमन होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो टैंजेंट की इक्वेशन हम लिखते हैं वो होती है एलिप्स के केस में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम a b ये सारी बातों को पहले से जानते हैं, तो हम यहाँ पे उसको पुट कर देते हैं। तो बच्चों a स्क्वायर की जगह क्या है 6 हो गया, और b स्क्वायर की जगह क्या हो गया 3 हो गया। अब बच्चों ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएंगी कॉमन टेंजेंट। और बच्चों अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर बच्चों ये आपकी कॉमन टेंजेंट है, क्या है कॉमन टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये बच्चों आपकी कॉमन टेंजेंट है तो कॉमन टेंजेंट के लिए, कॉमन लाइंस के लिए उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो जो होता है बच्चों वो इक्वल होता है। ये होता है कि नहीं होता है? यानी अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 3/m जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6m स्क्वायर प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। इसमें बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/m स्क्वायर इज इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस 3। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6m की पावर 4, ध्यान से देखिएगा, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जो पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए बच्चों m स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 3 जा 6 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 2 जा 6, ये बच्चों हमने इसको लिख दिया। इसके बच्चों प्रॉपर तरीके से आप फैक्टर करिए तो अंदर आएगा 2t प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स 2t3 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से t की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी आपकी t की वैल्यू 1 और एक आएगी t की वैल्यू -3/2। अब बच्चों आप जानते हैं कि -3/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि t बेसिकली क्या है m स्क्वायर है, तो ये जो t होगा वो 1 एक्सेप्टेबल हो जाएगा। यानी बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो t है वो 1 है, यानी m स्क्वायर 1 हो गया, दैट मींस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। इसका मतलब बच्चों एलिप्स और पैराबोला के लिए एक कॉमन टेंजेंट नहीं है, दो कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि यहां पर बेसिकली दो स्लोप्स आपके निकल के आ रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर इस क्वेश्चन में अगर आप टैंजेंट निकाल चुके हैं तो आप टैंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पे टैंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं। तो टैंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों यूज कर सकते हैं।
लेकिन इक्वेशन 1 को लिखना आसान है तो हम उसको यूज करते हैं। तो हो जाएगी y इक्वल टू m, m को बच्चों पहले हम लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। तो बच्चों ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम m की वैल्यू यहाँ पर -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा -x और -3, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब बच्चों अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टैंजेंट्स जिनका नाम T1 और T2 है, बच्चों उसमें एक का नाम आप कह दो T1 है और दूसरे का नाम T2 है। उसमें कहा गया कि जो टैंजेंट है ये कहाँ मीट करती हैं, ये मीट करती हैं एक्स एक्सिस पे। बच्चों अगर हम एक्स एक्सिस पे टैंजेंट मीट करवाएंगे तो फॉर इक्वेशन 3, ठीक है ना, अगर टैंजेंट मीट करती है एक्स एक्सिस पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो वहां से बच्चों x की वैल्यू -3 आ जाएगी। और बच्चों अगर हम फिर से y की वैल्यू अगर हम 0 पर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के लिए, तो y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू फिर से -3 आ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों ही टैंजेंट x एक्सिस पे मीट करती हैं, कहां पर, -3,0 पर। बच्चों अगर ये दोनों टैंजेंट x एक्सिस पे मीट करती है -3,0 पर, तो उसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन हुआ तीसरा वाला, यानी कि सी पार्ट। तो बच्चों सी पार्ट इसका सही आंसर है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों एक एलिप्स का डायग्राम बनाइए आप, ये हो गया आपका एलिप्स का डायग्राम, ठीक है। और बच्चों इसके बाद आप पैराबोला की लिए डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाने से पहले आप एक कॉमन टैंजेंट पहले से ही बना लो, ताकि वो कॉमन टैंजेंट पैराबोला को और एलिप्स को टच करते हुए निकले और आपका डायग्राम सही बन जाए थोड़ा सा। ये बच्चों अगर आप डायग्राम बना रहे होंगे तो इस तरह से डायग्राम बन सकता है, और ये टैंजेंट दोनों के लिए ही कॉमन है। बच्चों यहाँ पे पैराबोला के लिए नाम किया गया है P और इलिप्स के लिए नाम दिया गया है E। ये ऐसे नोटेशंस आपने दिए गए हैं अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज दैट द टैंजेंट T1 टचेस पैराबोला P एंड इलिप्स E एट पॉइंट A1 एंड A2। तो बच्चों ये हो गया पॉइंट A1 और ये हो गया A2, ठीक है। तो इस टैंजेंट का नाम क्या है, पहली वाली टैंजेंट का मान लो उसका नाम है T1, ठीक है बच्चों। फिर दूसरी आपके पास दी है कि जो टैंजेंट T2 है इस करती है पैराबोला और इलिप्स E को A3 और A4 लिखा है बच्चों A4 A3 पे। तो बच्चों ये हो गया A4 और ये हो गया A3 पे, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बच्चों ये जो आपके पास इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होगा, उसका एरिया निकालना है। ये देखिए बच्चों जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है ना, आपको उसका क्या निकालना है, एरिया। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैंने एक आपको क्वाड्रिलेटरल बना के दिया है, क्योंकि बच्चों मोर देन वन है तो एक ऑप्शन तो सही हो गया है, मेरे ख्याल से एरिया वाले में कोई एक और ऑप्शन भी सही होना चाहिए। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं, अगर ये मोर देन वन नहीं होता तो हमारा आंसर आ चुका होता, तब तो हम सीधा सीधा सी पार्ट पे टिक करके छोड़ देते। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इन केस ऑफ पैराबोला वो क्या होता है, यानी कि आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको याद कराता हूं, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है ए अपॉन एम स्क्वायर। ये बच्चों मैंने आपको करवाया भी था, कॉमा 2a/m, ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a/m, एक होता है a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा -2a/m, अगर आपको पूरी तरह से याद है। तो बच्चों एक होगा T1 के लिए और एक होगा T2 के लिए। तो एक बार हम m की वैल्यू क्या यूज करेंगे 1, और एक बार हम m की वैल्यू -1 ये यूज करेंगे। और बच्चों हम पहले से ही बता चुके हैं कि यहां पर a की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 3 थी। तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं, तो क्या 3 अपॉन 1 स्क्वायर, 2 3 जा 6 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 1 कॉमा नेक्स्ट। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर m की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन, ये तो -1 का स्क्वायर लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो एक ही बात है। और बच्चों जब -2a/m लिखेंगे तो ये -6 बन जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है? एक बार जरा बच्चों यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं वो होते हैं a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a/m। तो आपने a की वैल्यू 3 यूज की है और m की वैल्यू 1 यूज की है, ठीक है। तो एक बार बच्चों आपने m की वैल्यू यहाँ पर 1 यूज की, तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जरा क्लियर करें सारे बच्चे, ये है 3,6।
और बच्चों जब हम m की वैल्यू -1 को यूज करेंगे तो m की वैल्यू -1 यूज करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, -3, -6। वैसे भी बच्चों अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भूल जाते हैं तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये एक इस क्वाड्रेंट में होगा तो 3, 6 है, तो ये वाला इस क्वाड्रेंट में होगा तो ये 3, -6 है। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। अब बच्चों हम ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि टैंजेंट का इलिप्स के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो हमारा टारगेट होगा कि अब हम क्या निकालें। अभी तो हमने A1 और A4 पे टारगेट किया है ना। अब हम टारगेट बच्चों किस पे करेंगे। अब हम टारगेट करेंगे, लेट्स वेट, ये हो गया A4। अब हम टारगेट करेंगे A2 और A3 के लिए। इसके लिए बच्चों हम लोग टारगेट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है इलिप्स के केस में। जैसे आपने पैराबोला के केस में डायरेक्ट लिख दिया a/m², 2a/m। इलिप्स के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वो होता है a²m/c, b²/c। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए। c की वैल्यू होती है √a²m² + b²। तो बच्चों ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम साइन यूज कर लेंगे। पहले आप ये वाली वैल्यू निकालिए। चलिए a²m/c, b²/c। व्हाट इज a²? देखिए इलिप्स की इक्वेशन में क्या है a² इज 6, m इज 1 एंड c इज, बच्चों c क्या है ये भी जरा देख के बताइए। y = mx + c में c बच्चों 3 है। ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि c जो है दोनों के लिए ही सेम हो गया था, तो c की वैल्यू होती है ±√a²m² + b²। तो c की वैल्यू +3 और -3 दोनों आएंगी। तो हम एक बार c की वैल्यू 3 यूज कर लेते हैं। ओके, तो b² बच्चों कितना है, b² कितना है 3 है, तो 3/3। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 2,1। अब बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट में है, तो ये -2,1 यूज कर लो और ये -2,-1 यूज कर लो। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने ब्रेक कर दिया। चलिए अब हमको क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो A1, A2, A3, A4 का जो एरिया होगा बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें एरिया निकालने के लिए आप क्वाड्रेंटल का एरिया भी निकाल सकते हैं। चारों वर्टेक्स आपको पता है लैडर मेथड से, वरना आप डायरेक्ट देख लीजिए ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स का सम आप देख लीजिए बच्चों कितना है, 6 और 6 12 हो जाएगा। जरा बच्चों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 6 यूनिट हो गया और ये भी 6 यूनिट हो गया, तो 6 6 कितना हो गया 12 हो गया। उसके बाद बच्चों ये 2 यूनिट हो गया, जरा ध्यान से देखिएगा 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। और दोनों के बीच की अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो 6 - 1 यानी कि 5 यूनिट्स। तो डायरेक्टली हो जाएगा हाफ इंटू 14 इंटू 5, 2 7 जा 14 एंड 7 5 जा 35 स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों इसका एरिया निकल करके आ गया। तो बच्चों लास्ट वाला मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो उस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऊपर आ पाए। थैंक यू।